अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने एक डाटा सेट को इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़ीरोज़ को एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने चार्ट में से। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये चार्ट जो है, ऑल्दो ये पूरे इस डाटा सेट के साथ लिंक्ड है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को ले रहा है जो ज़ीरो से अबव है। तो ये बेसिकली हमारा ओरिजिनल डाटा सेट है और यहाँ पे एक कॉलम मैंने खुद से ऐड किया है जो कि मुझे इस डाटा सेट के अंदर इस वैल्यू का रैंक बता रहा है। तो ये बहुत ही आसान है। ज़ीरोज़ को एक्सक्लूड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके चार्ट को जो क्लटर अप हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा लेबल्स हर जगह फैल जाते हैं, उनको हटा देता है। वो एक्सक्लूड हो जाते हैं तो आपका चार्ट जो है वो डायनेमिक रहता है, वो ईज़िली रीडेबल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड कर दूँगा तो ऑटोमैटिकली वो वैल्यू वहाँ पे अपीयर हो जाएगी, और अगर मैं कुछ यहाँ पे ज़ीरो कर दूँगा तो वो वहां से हट जाएगी। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज को रीड कर रहा है जो ज़ीरो से ज़्यादा है। वो किसी भी तरीके से आपके चार्ट की जो रिजल्ट है उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ज़ीरो हो या ना हो, एंड ऑफ द डे उसका इन स्लाइसेस के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। दे विल स्टिल रिमेन द सेम। तो चलें शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान है, थोड़ी सी वर्किंग रिक्वायर्ड है इसके लिए, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला ऐड करेंगे, रैंक। ये हमें क्या करेगा कि ये जो नंबर मैंने C3 सेलेक्ट किया है, इसकी मुझे इस रेंज के अंदर रैंक बता देगा कि ये इस वैल्यू का इस रेंज के अंदर रैंक क्या है, कि ये कितने नंबर पे है। तो ये मुझे 7 बता रहा है, इसका मतलब है कि 6 नंबर्स हैं और बाकी सारे के सारे क्योंकि ज़ीरोज़ हैं तो वो ज़ीरोज़ को सबको एक ही रैंक देगा, और 6 नंबर्स के बाद इसका उसने मुझे 7वां रैंक दे दिया। अगर मैं इसको नीचे दबाऊं तो ये मुझे 3 दे रहा है, क्योंकि ये 5 नंबर 6 और 7 के बाद आ रहा है तो ये मुझे 3 दे रहा है। लेकिन मैं इसमें एक फॉर्मूला और ऐड कर दूंगा, काउंट इफ का, क्योंकि काउंट इफ से मुझे ये फायदा होगा कि अगर मेरा कहीं पे कोई दो नंबर्स ऐसे आ जाते हैं कि जो इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल 6 दो दफा आ जाएगा तो वो फिर एक ही रैंक नहीं मुझे चाहिए। बेसिकली काउंट इफ मैं करके तो उसको मैं एक ऐड कर दूंगा। तो इसको C3 से C3 मैंने रेंज दे दी, और उसके बाद क्राइटेरिया मैंने उसको C3 ही दे दिया ताकि वो C3 को C3 के साथ चेक करे। अभी मैं पहले C3 को लॉक कर दूंगा, और -1 करने का मकसद ये है कि वो जिस सेल को मैं क्राइटेरिया दे रहा हूं उसको काउंट ना करे, बल्कि उससे ऊपर वाली रेंज को करे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब 7th ये है। अब मैं इसको नीचे पुल कर लेता हूँ, कंट्रोल D से मैंने इसको नीचे पुल कर दिया। तो अब ये बेसिकली मुझे क्या बता रहा है कि जितने भी, अगर आप नोट करें तो जितने भी ज़ीरोज़ हैं, पहला उसने अगर 7th मुझे दिया है तो अगला ज़ीरो 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11 और 12। ये इस तरह से उसने मुझे ज़ीरोज़ को भी काउंट इफ की मदद से एक रैंक उनका बढ़ा के तो मुझे दे दिया है। अब ये सिंपली मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ये एक सीक्वेंस ऐड कर लिया हुआ है यहाँ पे, और अब मैं इसके ऊपर वी लुकअप लगा के तो अपना डाटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। ये मेरी लुकअप वैल्यू है, ये मेरी लुकअप अरे है, और उसके बाद मुझे कॉलम चाहिए दूसरा, और मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो इसी तरह मैं नंबर्स टोटल के कॉलम पे भी फॉर्मूला लगा लूंगा, और सॉरी इधर मुझे 3 करना है। हाँ जी, अब ये हो गया। ये अब मुझे एक सीक्वेंस में मिल गए हैं। 4 सबसे टॉप पे है, 7 6 5 5। ये नंबर्स हैं, लेकिन ये सीक्वेंस में आ गए हैं इनके रैंक के हिसाब से। तो जो तीसरे रैंक पे है वो इधर आ गया, जो चौथे पे है वो 5वें पे है, तो इधर इधर आ गए। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा लूंगा काउंट इफ का, जिससे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये काउंट करना है कि इस रेंज में सिर्फ वो नंबर मुझे चाहिए, टोटल नंबर चाहिए जो 0 से ज्यादा है। ज़ीरो से ज्यादा है।
तो 6 नंबर्स हैं जो बेसिकली 0 से ज़्यादा हैं, वो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब सिंपली मुझे जाना है नेम मैनेजर पे और यहाँ पे जाके मुझे एक फार्मूला इंसर्ट करना है। शीट 2 में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मुझे पहले चाहिए डिपार्टमेंट, मैं इसको नाम दे रहा हूँ। उसके बाद शीट 2 पे नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए फार्मूला ऑफसेट। ऑफसेट बेसिकली मुझे इंफॉर्मेशन देगा। पहला जो मेरा रेफरेंस है वो ये है, ये मुझे बेसिकली इस नंबर को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो पहला इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया मेरा F3, फिर उसके बाद कोई मुझे रो नहीं नीचे जाना, कोई मुझे कॉलम इधर उधर नहीं जाना। यहाँ पे जो मेरा कंसर्न है वो है हाइट ऑफ द रोज। तो हाइट मुझे चाहिए ये जो नंबर यहाँ पे मैंने सेट किया है, और विड्थ मेरी रहेगी एक ही कॉलम के अंदर रहे। तो ये मेरा डिपार्टमेंट का हो गया। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक चीट शीट मारते हैं हम, और फिर यहाँ पे एक और बना लेते हैं हम वैल्यूज के लिए। वो कॉपी नहीं हुआ। ऑफसेट फॉर्मूला ओपन किया हमने, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। 0 हमारी रोज मूव करनी है, 0 हमें कॉलम्स मूव करने हैं, और -6 या जो भी हमने रोज को वो वहां से सिलेक्ट कर लेना है काउंट एफ वाले फॉर्मूले को, और 1 कॉलम हमारी जो है वो उसकी विड्थ रहेगी। ये रोज हैं और ये हमारी ये हाइट है और ये हमारी विड्थ है। ओके कर देना है। इसको भी मैं चलें ओके कर दिया और क्लोज कर दिया। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इंसर्ट पे जाना है और एक हमें कोई अच्छा सा डोनट चार्ट इंसर्ट कर लेना है। कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आई वुड प्रेफर दिस वन। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जीरोस यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ये जीरो के नीचे भी बहुत सारे जीरोस आपको नज़र आएंगे। जब मैं इनको ट्रैक करके इधर उधर मूव करूँगा तो ये बहुत सारे जीरोस यहाँ पे नजर आएंगे। और अगर यहाँ पे मैं डाटा लेबल्स को ऐड कर दूं, कैटेगरी नेम ऐड कर दूं, तो ये बहुत रश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा ट्वीक करना है, और जो मैंने अभी उनको उधर नाम दिए हैं वो मैं बेसिकली इसके साथ वो कर दूंगा। तो एडिट पे गया, एडिट पे जाके पहले मैं इसका नाम डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके इसका मैं टोटल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये वो वाली रेंज है। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली सिंपल ये करना है, शीट 2 को मैंने रहने देना है, और यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ टोटल को लिख देना है जो कि मैंने उधर अपना नाम ऐड किया है। इसको भी सिमिलरली मैंने ऐड कर लेना है, और यहाँ पे मैंने ये एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद मैंने यहाँ पे बेसिकली वो नाम लिख देना है जो मैंने वहां पे नेम मैनेजर में ऐड किया है फार्मूला बार से। तो ये मेरा बेसिकली जो है वो डिपार्टमेंट कॉलम जो है वो सेट हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जीरोस गायब हो गए हैं, और जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे वही एरिया बता रहा है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ वही एरिया बता रहा है जहाँ पे मेरे नंबर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर ऐड कर दूंगा तो ये उसको ऐड कर लेगा। हम इसको डाटा लेबल्स को कैटेगरी शो कर लेते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप रखना चाहें तो रख लें, अगर नहीं तो ख़त्म कर दें। तो जो भी नंबर मैं यहाँ से 0 करूँगा वो वहाँ से हट जाएगा, और जो भी नंबर मैं वहाँ पे ऐड करूँगा वो वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा इसका सिंपल सा प्रोसेस है। आपको नेम मैनेजर में जाके ऑफसेट फार्मूला लगा के तो नेम डिफाइन करने, और एज सुन एज आपने नेम डिफाइन कर लिए, चार्ट इंसर्ट करें, राइट क्लिक करें और उसका सेलेक्ट डाटा पे जाके आप इनको एडिट करें, और शीट नेम के बाद आपने बेसिकली वो जाके तो अपनी जो नेम आपने ऐड किया है नंबर्स वाला आप इस सीरीज में रखेंगे, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आप रखेंगे डिपार्टमेंट वाला। तो आपका जो चार्ट है वो डायनामिकली जीरोस को एक्सक्लूड करना शुरू कर देगा। Thank you so much for watching this video. Hope you enjoyed. Have a good day.